मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर हिंदी में बोलेंगे इसे जटिल स्थायी ऊतक, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले के दो टॉपिक थे जो ऊतक क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऊतक के दो टाइप थे, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक, वो दोनों हम पढ़ चुके हैं। स्थायी ऊतक भी दो टाइप के थे जिसमें सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। उन दोनों में से सरल स्थायी ऊतक हम पढ़ चुके थे और जटिल स्थायी ऊतक आज हम पढ़ेंगे। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? वो ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और वो जो कोशिकाओं से बने होते हैं उनकी उत्पत्ति समान होती है। तो ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं की उत्पत्ति समान होती है और जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ऐसे ऊतकों को क्या कहा जाता है? जटिल स्थायी ऊतक। देखिए, जैसे ये एक प्लांट का डायग्राम है। अगर हम इसके बीच का सेक्शन काट के देखें, मतलब इसकी एक बीच से एक लेयर काटें, तो इसके अंदर बहुत सारे ऊतक दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये है ऊतक। इसके अंदर हमने इसकी एक टहनी की एक सेक्शन का काटा, उसके अंदर हमें बहुत सारे टाइप के ऊतक दिख रहे हैं। जैसे ये जो अंदर वाला ऊतक होता है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का ये अंदर जो ऊतक दिख रहा है, इसे बोलते हैं जाइलम। ठीक, ये लिखा है जाइलम। और जो दूसरे टाइप के ये बाहर आपको जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये कैसे टिश्यू हैं? इन्हें बोलते हैं फ्लोएम। तो जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं उनमें आपको दो टाइप के पढ़ने हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इनके भी कार्य जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जाइलम का कार्य क्या होता है और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले पढ़ लीजिए ये किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पहली होती है ट्रैकीड्स, दूसरी होती हैं वेसल्स, तीसरी होती हैं फाइबर्स और चौथी होती हैं पैरेन्काइमा। जो जाइलम ऊतक होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली ट्रैकीड्स, दूसरी वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा। इन सबको हिंदी में आपको जो भी है नोट्स में मिल जाएंगे सारे नाम। जैसे कि आप ट्रैकीड्स को कहेंगे वाहिनिका, ठीक है, वेसल्स को कहेंगे वाहिका, फिर जाइलम फाइबर को फाइबर ही बोलते हैं और पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा ऊतक कह सकते हैं या फिर मृदूतक भी कह सकते हैं, जाइलम मृदूतक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए, ये जो एक टहनी की संरचना दिखाई गई है अंदर से कि किस किस टाइप के होते हैं, तो देखिए जैसे ये आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ऊतक, ये है जाइलम फाइबर। पहला हमने पढ़ा था जाइलम ट्रैकीड्स, मतलब ट्रैकीड्स, ये है ट्रैकीड्स। इस ट्रैकीड्स के अंदर ये बहुत सारी कोशिकाएं जो आपको दिख रही हैं अंदर, इसे बोलते हैं ट्रैकीड्स। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट पढ़ा था वेसल्स, तो ये हैं वेसल्स बाहर की साइड। फिर जाइलम पैरेन्काइमा जो बिल्कुल एकदम किनारे से जो ऊतक है, इसे बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। और जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, ये है ये वाली अंदर वाली लेयर जो है ये फाइबर्स की है। तो इस प्रकार से जो आपने देखा कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अब देखिए, जो जल होता है, देखिए जाइलम का फंक्शन होता है यानी कार्य होता है जड़ों से जल को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके उसे बाकी भागों में पहुंचाना, यानी जड़ से ऊपर तक पत्तियों और बाकी भागों तक पहुंचाना। तो किस प्रकार से होता है? देखिए, ये एक जड़ की संरचना है। तो जड़ की संरचना में आप देखेंगे कि ये 2 प्रकार से जल अवशोषित होता है। ये है इसकी मूल रोम, मतलब
जड़ के जो सबसे बाहर एक रेशे पाए जाते हैं उसके ऊपर, उनके थ्रू वाटर जो होता है, वो जल होता है, वो अंदर की तरफ जाता है। एक तो आप देख रहे हैं ये रेड कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ये देखिए, ये जो बीच बीच में स्पेस है वहाँ से होता हुआ जा रहा है अंदर तक, ठीक है। और दूसरे प्रकार से जो जल जाता है वो कैसे, पहले रूट हेयर्स में यानी मूल रोम में गया, जड़ के जो रोम हैं, रेशे हैं, उनके थ्रू पहले अंदर गया, और फिर एक कोशिका, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते 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 ये अंदर पहुंच जाता है। तो ये दो प्रकार से, एक तो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वैसे जाता है ये, और दूसरी जो कोशिका के अंदर होता हुआ जाता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका के थ्रू ये अंदर तक, कहाँ तक पहुंच जाता है, जाइलम कोशिकाओं तक। ये रूट हेयर्स हैं, ये जल जो कहाँ तक पहुंच जाता है, ये जाइलम कोशिकाओं तक। अब देखिए, जाइलम जो 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं वो अलग अलग भी हैं। ये फाइबर्स हैं, ये ट्रैकीड्स हैं, ये क्या है, वेसल्स हैं, ठीक। इनके डायग्राम्स भी आपको जब नोट्स मिलेंगे उसमें जो आपको कॉपी में बनाने हैं वो भी आप बना सकते हैं। अब देखिए, जब हम एक, अभी मैंने सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें क्या, एक सेक्शन जब काटा था तो आपको एक ऐसे करके, आपको एक सेक्शन आपने काटा था ऐसे करके, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे करके ये पूरा डायग्राम देखने को मिला था। तो बीच में एक ऐसे करके लेयर बनी थी, वो कैम्बियम की लेयर होती है, ये लिखा है। कैम्बियम क्या होता है उससे आपको भी मतलब नहीं है। पहले मैंने बताया था कि अंदर की साइड जो कुछ ऊतक होता है वो उसे बोलते हैं जाइलम, हाँ, और बाहर की जो साइड ब्राउन कलर का दिख रहा है उसे बोलते हैं फ्लोएम, ठीक। ये देखो, देखिए अलग से इसका दिया भी है कि जो अंदर वाला जो है ऑरेंज वाला, इसको जाइलम, और बाहर का जो ब्राउन कलर का है वो फ्लोएम। तो इसकी पूरी ये संरचना दिखाई गई है यहाँ पर। ये जाइलम की कोशिकाएं, जिससे होकर जल जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ये फ्लोएम की बात अब हम आगे करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जल जो होता है वो पहले जड़ से जाइलम कोशिकाओं तक जाता है, और फिर जाइलम कोशिका से ऊपर अन्य भागों में चला जाता है, इस तरीके से, ठीक। अब करते हैं फ्लोएम की बात। तो फ्लोएम भी जिस प्रकार से आपने देखा कि जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली कौन सी होती हैं, सीव ट्यूब, पहली होती है सीव ट्यूब एलिमेंट। देखिए, ये जो कोशिकाएं आपको बाहर की साइड दिख रही हैं, ये जो है कोशिकाएं, ये है सीव, इसे बोलते हैं सीव ट्यूब, मतलब चालिनी नलिका, इसे बोलते हैं चालिनी नलिका हिंदी में। और ये इसकी जो साइड साइड की कोशिकाएं होती हैं, ये मिलकर, मतलब सीव ट्यूब की जो साइड की कोशिकाएं होती हैं वो बीच में एक प्लेट जैसी संरचना बना लेती हैं, इसे बोलते हैं सीव प्लेट, इसे क्या बोलते हैं, सीव प्लेट, ठीक है। तो सीव प्लेट बना लेती है, जिससे होकर भोजन का संवहन होता है। जाइलम की का काम क्या है, जल का संवहन करना, और फ्लोएम का काम क्या है, भोजन का संवहन करना। तो दूसरा इसका जो एलिमेंट है, दूसरी कोशिका जो है वो क्या है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को हिंदी में कहते हैं सखी कोशिकाएं या फिर सह कोशिकाएं। मतलब सह का मतलब क्या, साथ में पाई जाने वाली कोशिकाएं। तो जो सीव ट्यूब के साथ में पाई जाती हैं उसे बोलते हैं कंपेनियन सेल या सह कोशिकाएं। तीसरे टाइप की होती हैं वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे आपने जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा था, ऐसे ही इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। और ये देखिए प्लेट यहाँ पे दिखाई गई। और फाइबर, जैसे आपने जाइलम में फाइबर पढ़े थे, ऐसे ही फ्लोएम में भी फाइबर होते हैं, जो कि यांत्रिक शक्ति यानी ऊतक को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, सपोर्ट करते हैं मतलब। तो ये चारों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं फ्लोएम की, वो क्या फंक्शन करती हैं, क्या वर्क करती हैं, भोजन का संवहन करना। भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में, और पत्तियों से वो कहाँ तक जाता है, जड़ तक। जल कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, जड़ों में, है ना, जड़ों से एब्जॉर्ब होता है, और जड़ से कहाँ जाता है, पूरे भाग तक, ऊपर पत्तियों तक, ठीक है। लेकिन जो पत्तियों में भोजन बनता है वो
दो साइड जाता है, दो दिशा में जाता है। जो उससे ऊपर का भाग होगा, मान लीजिए पत्तियों में, कहीं पे पत्तियों में भोजन बना, और पत्तियों में जहाँ पर भोजन बनेगा तो उससे ऊपर जो पत्तियाँ या और टहनी वगैरह तना गया है वहाँ तक जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो भोजन का संवहन दो दिशा में होता है, जबकि जल का संवहन एक दिशा में होता है। अब देखिए एक वीडियो देखते हैं, इसमें देख लीजिए किस प्रकार से जल का और किस प्रकार से भोजन का संवहन होता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन यानी संवहन, प्लांट में संवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए अभी आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से जड़ों द्वारा जल ऊपर तक जाता है और किस प्रकार से ऊपर से जल जो भोजन है वो नीचे आता है। अब देखिए ये जड़ें हैं, इस तरीके से एक प्लांट लगा होता है, तो ये जो है जड़ें हैं नीचे। अगर मैंने आपको बताया था, अभी इसका एक सेक्शन मान लीजिए कट करेंगे। देखिए अभी आपको दिखेगा इसमें किस प्रकार से कट किया गया है। देखिए ये मान लीजिए एक कट किया, तो अंदर क्या है, आपको बहुत सारी कोशिकाएं ऊतक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह से जल अंदर जाता है। एक तो स्पेस, जो उसके बीच कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है वहाँ से होता हुआ दिख रहा है आपको संचरण किस प्रकार से हो रहा है, एक ऐसे हो जाता है और दूसरा कैसे जाता है, कोशिकाओं के थ्रू होता हुआ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। ये देखिए ये जल आ रहा है और नीचे से एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से होते हुए अंदर जाइलम तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है पहले जल जाइलम तक पहुंचा। अब जाइलम से जल कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक, पूरे प्लांट में ऊपर तक। अब देखिए ये जल यहाँ तक आया, ये सारी जो आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये ऊपर किस कोशिका के थ्रू जा रहे हैं, जाइलम, ये जाइलम लिखा है और जाइलम की कोशिकाएं हैं ये, उसके द्वारा जल कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, ये देखिए सारी कोशिकाओं से होता हुआ, जो चार प्रकार की आपने कोशिकाएं देखी जाइलम, उनके थ्रू होता हुआ ऊपर तक ये जल पूरा जा रहा है कंटिन्यू। कहाँ तक पहुँच गया, पत्तियों तक। ठीक, ये पत्तियाँ हैं। अब पत्तियों में क्या होता है, नीचे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, है ना। स्टोमेटा क्या है, एक प्रकार के रंध्र हैं, छिद्र हैं, जो कि क्या करते हैं, अब जब पानी एब्जॉर्ब हुआ है तो बाष्पोत्सर्जन के थ्रू निकलेगा भी, तो इकट्ठा तो नहीं होता रहेगा। ठीक है, तो जब ये रंध्र इस रंध्र में जब जल जाता है दिन के समय जब जाता है तो ये खुल जाते हैं स्टोमेटा, जिससे क्या होता है, पानी जो जल होता है वो आता जाता रहता है। लेकिन रात में अगर हर समय पानी निकलता रहा तो क्या होगा, एक प्लांट जो है वो सूख जाएगा। तो रात में क्या होता है, ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। देखिए बंद हो गए, जब बंद हो गए तो इसमें से कोई भी बाष्पोत्सर्जन या जल की हानि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन दिन के समय में फिर क्या हुआ होगा, फूड बनेगा, है ना, भोजन बनेगा। तो भोजन क्या बनेगा, जैसे जो पानी एब्जॉर्ब हुआ वो और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में प्रेजेंट है वो सब मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। ये देखिए, और फ्लोएम के थ्रू, ये देखिए फ्लोएम की कोशिकाएं दिखाई दी, फ्लोएम के थ्रू वो सारा कहाँ जाएगा, नीचे तक, जड़ तक। तो इस प्रकार से जो है आपने क्या देखा, जल का संवहन देखा किस प्रकार से होता है और भोजन का संवहन किस प्रकार से होता है। देखिए एक तरफ से जल जा रहा है, ये ब्लू डॉट्स जो है, जल नीला होता है ना, तो ब्लू डॉट्स की फॉर्म में ऊपर जा रहा है और भोजन जो है वो दोनों साइड की तरफ जा रहा था। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जल का और भोजन का संवहन किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।